फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की। अदानी विल्मा लिमिटेड के स्टॉक में आज हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि लोअर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी गिरावट हुई और धीरे धीरे करके स्टॉक बहुत नीचे आ गया है। आप देखोगे तो मैं लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल रहा था जब इसकी प्राइस 750 पार कर गई थी। मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर ले। बहुत ही शानदार तेजी बन चुकी थी, काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली होगी, तो जल्दी यहाँ पे एंट्री का मौका बनने वाला है। लेकिन इसके बीच में बाजार में बहुत ज़्यादा मायूसी छा गई है। आपने देखा होगा पूरे दिन बाजार में शानदार तेजी थी, अच्छी खासी खरीदारी हो रही थी, लेकिन अंत में ज़बरदस्त फिर से गिरावट शुरू हुई और ऊपर के लेवल से आप देखोगे तो करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी काफ़ी ज़्यादा सेंसेक्स में गिरावट हुई है और इस वजह से पूरा मामला नेगेटिव बन गया है। तो हो सकता है कि बाजार में और भी गिरावट हो। तो ऐसे में हमें अदानी विल्मार में क्या करना चाहिए? क्या इस समय हमें निकल जाना चाहिए? वैसे तो खरीदारी काफ़ी नीचे है, लोगों की 250-300 की है, तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस समय एंट्री का मौका बन रहा है? यहाँ पे दो बुरी खबर निकल के आ रही है अदानी विल्मार को लेकर। एक तरफ तो सेबी की तरफ से कुछ बड़ी जांच की संभावना बन रही है। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एएसएम के लिस्ट में संभावना इसकी निगेटिव बनी हुई है और इसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग भी रुक गई है, तो वॉल्यूम भी कम हो चुका है। तो क्या आने वाले समय में जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में बहुत समय तक एक ही जगह पे ट्रेड करता आ रहा है स्टॉक, क्या वैसे ही अदानी विल्मार में भी होने वाला है? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कोशिश करेंगे क्या संभावना बन रही है अदानी विल्मार को लेकर, शॉर्ट टर्म की क्या पोजीशन है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या संभावना बन रही है, क्या आने वाले समय में वाकई में मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है एफएमसीजी सेक्टर के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक फिलहाल 595 पर ओपन हुआ और इसकी लो बनी 555 की, हाई है 608 की और अंत में 579 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.32% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो काफ़ी नीचे स्टॉक आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 52,793 पर आ चुका है, जहाँ पे 136 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.26% गिरा बाजार। लेकिन इसके बीच में बाजार में आज बहुत ही शानदार तेजी बनी थी। इसका जो हाई बना आज वो 53,785 का था और अब देखो कि लो जो है वो है 52,793 का। तो लगभग ऊपर के लेवल से 1000 की गिरावट हमें पॉइंट की देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। भले ही बाजार में आपको 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, लेकिन अगर तेज़ी के हिसाब से देखें तो 1000 पॉइंट की गिरावट है, जो बहुत बड़ी गिरावट कही जाएगी। जिस तरह से कल बड़ी गिरावट हुई थी आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो बाजार में तेज़ी बन नहीं पा रही है और इसी वजह से माहौल बिगड़ा हुआ है। लेकिन आज निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में तेज़ी थी, 36,887 के स्तर 36, तो यहाँ पे आपको करीब 1.84% की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर तेज़ था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि अदानी विल्मार को स्टेज 4 में डाल दिया गया है। अब ये स्टेज 4 में जाने की वजह से यहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती हुई दिखाई नहीं देगी, प्लस लोगों की चिंता बढ़ जाएगी कि स्टेज 4 में आ गया, जैसा ट्राइडेंट के साथ हुआ था। काफ़ी समय तक एक ही जगह पे स्टॉक ट्रेड करता रहा और अभी भी लाइन पे नहीं आ पा रहा है, जबकि वो स्टेज 2 में आ चुका है। तो कुछ समय लगेगा अदानी विल्मार में और मैंने आपको लगातार बोला भी था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक भले ही बहुत मजबूत है, आने वाले समय में ये वाकई में मल्टीबैगर बनेगा। हमारा जो टारगेट है 5 ईयर का 4000 का वो बिल्कुल टच करेगा, लेकिन इसके बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो आती रहेगी। अब यहाँ पे एक बड़ी चिंताजनक बात निकल के आ रही है। जिस तरह से पिछले दिनों अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और उसके बाद में भयंकर गिरावट हुई, तो ये सारा मामला एक प्रकार से घोटाला लग रहा है सेबी को। उनको लगता है कि एफआई ने इसमें कुछ गलत काम किया और इसीलिए जो एफआई का इन्वेस्टमेंट है उसको जांच के दायरे में लिया जा रहा है सेबी की तरफ से। सेबी इसके ऊपर डाउट कर रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ जांच हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी बनी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एफआई की तरफ से आया और अचानक वो इन्वेस्टमेंट फिर निकल भी गया। आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप टच कर लिया था अदानी विल्मार ने भी और अदानी पावर ने, वो अब धीरे धीरे वापस नीचे आ चुका है, करीब 75,000 करोड़ रुपये के आसपास आया। तो यहाँ पे जिस तरह से देखो कि ये मार्केट कैप नीचे आया, उससे डाउट बनता है और इसीलिए सेबी इसके ऊपर जांच करेगी क्या ये पूरा मामला है। तो ये आप देखोगे कि अविनाश गोरास्कर जो
प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ की तरफ से उनकी तरफ से ये संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सेबी इसके ऊपर जांच करे। कुल मिला के अगर ऐसा मामला बनता है तो यहाँ पे और भी गिरावट की संभावना बनेगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर कुछ 2 बड़े इन्वेस्टर की तरफ से कुछ जो ट्रेडिंग है उसमें गड़बड़ करने की संभावना बन रही थी। उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा था और इस वजह से पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के शेयरों में भयंकर गिरावट शुरू हुई थी। आपने देखा होगा अदानी पावर भी 160 का स्टॉक था, वो 70 रुपीज़ के आसपास आ गया था। ऐसी कुछ संभावना अगर बनती है तो यहाँ पे हमें तकलीफ देखने को मिल सकती है। लेकिन आप ओवरऑल अगर कंपनी के कारोबार पे अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आने वाले समय वाकई में स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन फिलहाल निगेटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि वैल्यूएबल बाइंग हो रही है अभी भी स्टॉक में। 227 इसका 52 वीक का लो है और 878 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 566 पर है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी स्टॉक नीचे आए, लेकिन जिस तरह से थोड़ा मामला ये बन रहा है सेबी का, तो इस समय थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच ही करें। जब तक पूरा सेबी की तरफ से क्लेरिफिकेशन ना आए उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। वॉल्यूम देखें तो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि ये स्टेज 4 में आ चुका है। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 33 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, कल 41 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज मात्र 29 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें अदानी विल्मा लिमिटेड, तो ये इंडिया की नंबर 1 FMCG सेक्टर की कंपनी बन चुकी है और इन्होंने अभी कोहिनूर ब्रांड को भी अपना बना लिया। तो इसमें चावल के क्षेत्र में भी ये कंपनी अब नंबर 1 बनेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है। कोहिनूर अमेरिकन कंपनी है और यहाँ पे जो बासमती चावल उनकी डिमांड बहुत अच्छी है। जितने भी बड़े फंक्शन होते हैं उसमें कोहिनूर बासमती राइस को पहले पसंद किया जाता है। कंपनी का अगर कारोबार देखें तो कंपनी स्पेशली एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लावर, राइस और पल्सेस के ऊपर काम करती है, शुगर के ऊपर काम करती है कंपनी, पैकेजिंग फूड बनाती है कंपनी। आप देखोगे तो ऑयल सेक्टर में तो ये कंपनी नंबर 1 है। जितने भी एडिबल ऑयल है, चाहे सनफ्लावर हो, पाम ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, और हर ऑयल में ये कंपनी नंबर 1 है। हर तरह के ऑयल ये कंपनी बनाती है और आप देखोगे इनका कारोबार और तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी शुगर, सोया चंक्स, रेडी टू कुक खिचड़ी भी बनाती है कंपनी। और इस तरफ आप देखो तो हैंड वॉश, सैनिटाइजर का भी कंपनी का कामकाज है। और धीरे धीरे FMCG सेक्टर में एक बड़ा नाम होती जा रही है कंपनी। लगातार बिजनेस टाइप भी हो रहे और इसी वजह से आने वाले समय ये स्टॉक कमाल करेगा। अगर इनके ब्रांड देखें तो काफ़ी मजबूत अच्छे ब्रांड है। फॉर्च्यून तो इनका नंबर 1 ऑलरेडी ब्रांड है। इसके साथ में इनका किंग्स है, बुलेट, राग, अवसर, जुबली, अल्फा, आधार, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे एक और बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। जितने भी FMCG सेक्टर की कंपनियां वो पिछले दिनों उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। जब से आप देखोगे कोविड के बाद में इन कंपनियों का जो प्रदर्शन है बहुत ही पॉजिटिव हुआ। इनके बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, मेरिको, डाबर, अदानी, विलमार सब ने अपनी तरफ से कहा है कि हमारे बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इनको जो अब प्राइस बढ़ने लगी है और इनकी जो खरीदी है वो पहले बहुत कम लेवल से, निचले लेवल से, तो इसका बेनिफिट अब मिल रहा है। तो आने वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर 1 तो बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन इस बार आप देखोगे तो क्वार्टर 4 में इन्होंने थोड़े से आंकड़े हैं उसमें आपको प्रॉफिट में कमी होती हुई दिखाई दी। अगर इनका रेवेन्यू देखो तो 14.96 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 40.18% की ईयर ऑन द बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। लेकिन जो नेट इनकम है वो 234.29 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे 25.62% की ईयर ऑन द बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 1.57% रहा, जहाँ पे 46.78% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे प्रॉफिट में कमी है लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी है और आने वाला क्वार्टर 1 बेहतर रह सकता है, क्योंकि इनकी खरीदारी नीचे है। काफ़ी अच्छा इनको इस बार प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 93% लोग इसको अभी भी लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 571 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 561 तक स्टॉक जा सकता है और स्टॉक नीचे गया तो फिर 541 तक जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 601 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 622 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 632 तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही यहाँ पे तेज़ी बनेगी तो स्टॉक फिर से नई हाई बनाएगा। लेकिन अभी थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना, नई खरीदारी करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और ऐसे में आपको बाजार की इन संभावनाओं में नए निवेश के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल से फंस गए, अगर आपने 800 के आसपास बाइंग की है तो इस लेवल पर थोड़ी सी खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।